ट्रेलर दिखाता है कि अगर अमेरिका ट्राई करे स्पेशल ऑपरेशन, क्या कहते हैं, कोई ग्राउंड ऑपरेशन, तो क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। आप कह रहे हैं कि ये आखिरी पायलट है जो गिरेगा, ये लास्ट जहाज है जो गिरेगा, क्या बात कर रहे हैं। वहां पे S-400 आ गए हैं जो मुझे तो ये लग रहा है कि अभी कोई सच पता नहीं है, बट नोइंग यूएस एंड इट्स मिलिट्री, कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इसका सच जरूर आएगा। कुछ जब कोई किताब आएगी या कोई इन्हीं का पायलट जो है बताएगा सारी बात कि ऐसा हुआ। जरूर जरूर। चल बख्शी, पहले मैं चाह रहा हूं आप डोनाल्ड ट्रंप के लिए 2 शब्द कहें और डायरेक्टली उनसे मुखातिब होकर उन्हें 2 शब्द कहें, क्योंकि उन्होंने सोशल ट्रूथ सोशल पर जो लैंग्वेज लिखी है उसको मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए थोड़ा सा ब्रेक डाउन करिए कि क्या है ये माइंडसेट, क्या है। देखिए, ये माइंडसेट डेस्परेशन का है। डोनाल्ड ट्रंप इज टुडे अ डेस्परेट मैन। उनको ऑफ रैम्प चाहिए जिससे उनकी इज्जत बरकरार रहे, बची रहे और वो पतली गली से निकल जाएं। अच्छी खासी मार पड़ी है। ये जो ऑपरेशन हुआ है इस पायलट को निकालने का, यस इट इज़ अ गुड ऑपरेशन, इट्स अ गुड फीलिंग दैट वी विल नॉट लीव यू बिहाइंड, और ये इसके चलते उन्होंने ये ऑपरेशन किया है। लेकिन मेरा पर्सनल रीडिंग ये है, देयर वाज मच मोर टू दिस ऑपरेशन देन मीट्स द आई। बात तो सही है। बहुत कुछ था। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप टीवी कैमरा से अलग रहे, महरूम रहे, ये संभव नहीं है। सैटरडे संडे वो पूरा गायब रहे। ये ऑपरेशन प्लान किया जा रहा था, वो भी उसमें बैठे देखे और उन्होंने ऑपरेशन को मॉनिटर किया है, ठीक है, विच इज अनयूजुअल। अगर केवल एक बेचारे लेफ्टिनेंट कर्नल को छुड़ाने के लिए था, विच इज क्रेडिटेबल, लेकिन उसके लिए पोर्टस, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, 2 दिन नहीं बैठ जाता। ईरानियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वन ऑफ द C-130Js MJ जो था मॉडिफाइड जहाज है कमांडो ऑपरेशंस के लिए, वो इस्फहान के ऊपर देखा गया, 100 मील दूर ये इलाका जहां पे ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। क्या करने गया था वो जहाज वहां पे? बीच में मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी कि साहब हमारे पास प्लान है, हम लोग उतारेंगे, इस्फहान के पास एक डिसयूज्ड एयरफील्ड है, उसका इस्तेमाल करके हम डोजर उतारेंगे ताकि डिग आउट कर लें जो कि मलबे में दबी है एनरिच्ड यूरेनियम। इस टाइप की बहुत हमने ऊल जलूल कहानियां सुनी थी। यू आर राइट ब्रो। ये देखिए, तभी इन्होंने जो किया है सक्सेसफुल ऑपरेशन, यस, बट यू नो जो इमेजेस हैं ठीक वही है जो निकल कर आ रही है इस ऑपरेशन से। 1980 का हॉस्टेज रेस्क्यू फियास्को, तमाशा याद है आपको? कोई 54 पता नहीं कितने 58 हॉस्टेज रेस्क्यू करने के लिए अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस अंडर कर्नल चार्ली बेकवेथ वो लैंड किए थे, और ये एक एयरफील्ड के ऊपर लैंड किए थे डेजर्ट में जहाँ पे CIA पहुंची हुई थी। उनके एक C-130 और एक बड़ा चिनूक हेलीकॉप्टर आपस में टक्कर मार दी थी एक दूसरे के साथ और आग लग के जल गई थी और भागे थे। पूरा ऑपरेशन ऐसा बड़ा फियास्को हुआ था कि जो अपने वहाँ के तत्कालीन प्रेसिडेंट जो थे जिमी कार्टर बेचारे, वो तो धराशायी हो गए और ख़त्म उनका पॉलिटिकल कैरियर हो गया और बड़ी मतलब अमेरिका की बेइज्जती हुई थी। अब अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब इमेजेस ठीक वैसी हैं, फर्क ये है कि ठीक है आप कह दें कि हाँ हमने साहब एक निकाल दिया हमारा डाउन्ड पायलट जो था, लेफ्टिनेंट कर्नल वेपन्स ऑफिसर था जो F-15 का, 48 घंटे के बाद उसको हम बचा पाए, हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, हम निकल गए। लेकिन आपके 2 C-30 MJ मॉडिफाइड जहाज, $300 बिलियन के ये 2 जहाज, ये वहां गर्क हो गए। आपका एक F-15 डाउन हुआ, वो भी कोई $80 बिलियन का है। आपका A-10 वॉर्टहॉग डाउन हुआ, कोई $50-60 बिलियन का वो है। 2 छोटे हेलीकॉप्टर डाउन हुए और जैसे मलबे की फोटोएं हम देख रहे हैं तो ये तो
फियास्को ऑपरेशन लगना शुरू हो गया है, क्योंकि मेन एम था कि हम जाके इस्फहान से इसी बहाने चुरा के निकाल के ले आए, जो कि आपकी एनरिच्ड यूरेनियम है। ऐसे तो नहीं होता है। तो साहब, अगर इतनी कीमत आपको एक डाउन्ड पायलट के लिए चुकानी पड़ जाए, कोई पूरा कॉस्ट अगर कंप्यूट करें आपके, जो कि एक स्क्वाड्रन भी गया था वो आपके जिसको बोलते हैं स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स का, जिसमें कि आपके स्पेशल फोर्सेस सील्स वगैरह आए हैं, ये सारा, तो कोई $2 बिलियन आपने निकाले हैं एक बंदे को निकालने के लिए। ये इट डजंट ऐड अप, इट डज नॉट ऐड अप। आप कुछ बड़ा ट्राई कर रहे थे, वो फेल हो गया है। थैंक गॉड आपकी मट्टी पलीत नहीं हुई जैसे कि पिछली बार हुई है, क्योंकि आपके पास उस पायलट का बहाना था। लेकिन साहब, इट इज़ नॉट गोइंग वेल। ये ट्रेलर दिखाता है कि अगर अमेरिका ट्राई करे स्पेशल ऑपरेशन, क्या कहते हैं, कोई ग्राउंड ऑपरेशन, तो क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। आप कह रहे हैं कि ये आखिरी पायलट है जो गिरेगा, ये लास्ट जहाज है जो गिरेगा, क्या बात कर रहे हैं। वहां पे S-400 आ गए हैं जो इमोशनल डैमेज। बवासीर उनका 350 है, वो S-400 की कॉपी है। मेरे हिसाब से तो वो कुछ हफ्ते पहले खबर आई थी कि अमेरिका के 17 एंटोनोव 124 जहाज ये S-400 बैटरीज को लेके आ गए हैं, और तब से हम देख रहे हैं हर रोज एक दो जहाज टपक रहे हैं, तब से देख रहे हैं साहब। इसका मतलब S-400 को हम जानते हैं अच्छी तरह से, जनरल बख्शी साहब जानते हैं। ठीक है जनरल बख्शी, ये इस्लामाबाद अकॉर्ड की चर्चा हो रही है। रॉयटर्स बोल रहा है कल पूरी रात आसिम मुनीर लगे रहे, उधर से स्टीव विटकॉफ, जेडी वैंस से बात करते रहे, उधर से अब्बास अराक्ची से बात करते रहे। उन्होंने जो प्लान बनाया वो ये कि फौरन सीज फायर होगा और फौरन स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। ये बीच का रास्ता है, क्योंकि यू सीज फायर के लिए ट्रंप तैयार नहीं है, स्टेट खोलने के लिए ईरान तैयार नहीं है। आपको लगता है दोनों एक एक कदम पीछे हट जाएंगे अब, या फिर ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन जो है वो ये दिखा रही है कि ईरान नहीं मानेगा? नहीं देखिए साहब, नहीं देखिए, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ईरान की बात बहुत साफ है। बोले साहब, ये हम सीज फायर के तमाशे कई बार देख चुके हैं। आप जब भी पीस टॉक करते हो, आप उसकी ओट में वो आप जो है स्टैब इन द बैक की कोशिश करते हो। 2000 पिछले साल एग्जैक्टली यही तमाशा हुआ था। पीस टॉक करी, पीस टॉक चल रही थी, कहा रहा था कि साहब काफ़ी सफल हो रही है, और उन्होंने हमला कर दिया। इस साल एग्जैक्टली यही हूबहू ये दगाबाजी फिर देखी आपने। पीस टॉक हुई, ओमान का फॉरेन मिनिस्टर बोल रहा था साहब सब सेटल हो गया। ईरान ने बोल दिया कि हम अपने 350 केजी एनरिच्ड यूरेनियम दे देंगे IAEA को, बात खत्म। फिर भी आपने हमला किया, अब वही यूरेनियम के लिए आप नाटक कर रहे हैं, गजब बेइज्जती है। फिर भी आपने हमला किया, तो विश्वास कौन कर सकता है। ईरान के प्रवक्ता ने बिल्कुल ठीक बोला है कि जिस तरह कभी कुछ जो शख्स बोलते हैं एक प्रेसिडेंट के पोस्ट से आके ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल, ये गरिमा खत्म कर रहा है उस पोस्ट। तो आपके हिसाब से अब क्या होगा फिर? ट्यूसडे को क्या होगा जनरल बख्शी? ट्यूसडे 8 बजे का टाइम दिया है ट्रंप ने। नहीं, ये है साहब, ये कुछ दिन और चलेगा मेरे अंदाज से, तो ये कुछ दिन और चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई ऑफ रैम्प ढूंढ रहे हैं जिसका फायदा उठा के वो चले जाएं। ये उनका अभिनंदन मूवमेंट है। आप समझते हैं अभिनंदन में क्या याद दिला रहा हूं? यस। हमारा भी पायलट डाउन हुआ था, हमने कहा था वापस दो, नहीं तो हम तुम्हारे बैंड बजा देंगे साहब। और पाकिस्तान के थर-थर पांव कांप रहे थे उनके आर्मी चीफ बाजवा साहब के, ठीक है। घुटने कांप रहे थे उनके, और उन्होंने वापस कर दिया अगले दिन, तो हमने लड़ाई खत्म कर दी थी। क्या ये भी डोनाल्ड ट्रंप मूवमेंट ढूंढ के लड़ाई खत्म करने की कोशिश करेंगे? लेकिन आपको कुछ ऐसा ठोस प्रपोजल देना होगा। ईरान कह रहा है साहब हमको आश्वासन चाहिए कि 2 दिन के बाद सांस लेके, 10 दिन के बाद सांस लेके आप और इजराइल फिर चढ़ जाएंगे। पागल कुत्ते जैसे कि वो पड़ जाते हैं कि साहब अब तो काट मार के, जब तक मार ना डालना जाए पागल कुत्ते को, काटता रहता है। तो ये जनरल मोर,
पहले मुझे ये बताइए, आपको ये जो ट्रंप का गाली देना है ये कैसा लगा? आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या माइंडसेट होता है? क्योंकि सुप्रीम कमांडर भी अपने सारे सर्विसेज के वही हैं, इतनी गालियों पे क्यों उतर आए? आपने शायद म्यूट किया है जनरल मोर। धन्यवाद मानक। सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को जय हिंद, और मेरे साथ पैनल में जितने पैनलिस्ट हैं सबको जो है मेरी राम राम। सच अ प्लेजर टू कम बैक टू दिस प्रोग्राम एंड टू शेयर आवर थॉट्स विद वेरी वेरी एलीट पैनल। तो सबसे पहले तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का हमने भी ट्वीट पढ़ा कल, बहुत ही दुखदाई, इतनी गंदी भाषा, ऐसी प्रोफैनिटी जो है वैसे भी आपस में नहीं देते इस लेवल पे, लेकिन उसको एक राष्ट्र अध्यक्ष, वो भी यूएस का, द ग्रेटेस्ट पावर, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, अगर वो गाली देना शुरू कर दे तो इसका मतलब हालत बहुत खराब है। ये डिप्रेशन की निशानी है, एग्जाइटी की निशानी है, इरिटेशन की निशानी है, और जैसे सब कुछ हाथ से निकल गया हो और जैसे सब लुट गया हो, तब आदमी जो है इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है। नहीं तो यही नहीं, अभी और सुनिए, जो है क्योंकि सोशल मीडिया भी होता है, लोग होते हैं सपोर्ट करने के लिए, स्क्रिप्ट लिखने के लिए, तो बहुत ही शर्मनाक, बहुत दुखदाई है। और इस टाइप का जो बयान प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ने दिया है इसमें, और इससे क्लियरली पता चल रहा है, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि लड़ाई का रुख किस तरफ है। पूरी दुनिया, कमाल की बात है, पूरी दुनिया ईरान के नैरेटिव को, चाहे वो अंडरडॉग की तरह लेते हो या जिस तरीके से ईरान ने एक फाइट बैक दी है उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हो, बट लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि किस प्रकार एक ईरान का जो है गला घोटा गया और उसने कैसे फाइट किया। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी, आई विश कोई यूएस में उनको कह देता और उसको डिलीट कर देते उसको, बट ये हमेशा रिकॉर्ड में रहेगा। किसी इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, सभ्यता को, किसी देश को ऐसी गाली गलौज करना कतई भी कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब आपको सीधे सीधे ये लग रहा है ना कि डोनाल्ड ट्रंप इज लूजिंग कंट्रोल ओवर द, नॉट जस्ट द नैरेटिव, मतलब सिर्फ परसेप्शन की लड़ाई नहीं, वो जमीनी लड़ाई, हवा की लड़ाई, ईरान की लड़ाई हार रहे हैं। मुझे ये फ्रस्ट्रेशन उनके मिलिट्री कमांडर्स पे नजर आ रही है। जिस तरीके से पहले आर्मी चीफ को सैक किया, 12 टॉप एडमिरल और जनरल्स को सैक किया जा चुका है। इसका मतलब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो टॉप में है, इनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं, ट्रंप की खुद वाइस प्रेसिडेंट, और ये सब जो है फ्रस्ट्रेटेड अपनी मिलिट्री के साथ। और इस ऑपरेशन में जबरदस्त दाद देनी पड़ेगी उनकी स्पेशल फोर्सेस की, और उसको तो एज अ मिलिट्री एटलीस्ट वो अपने जो है पायलट को निकाल पाए वहां से। बट जिस प्रकार का लॉस हुआ है, आई थिंक उससे वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। 2 C-130 बहुत कॉस्टली एयरक्राफ्ट है, 2 हेलीकॉप्टर्स, और अभी भी सच्चाई नहीं है, कोई पता नहीं है। इतना सच है कि वो निकाल लाए हैं, उसके लिए सारी दुनिया अप्रिशिएट करेगी, मिलिट्री कमांडर्स अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जमीन पे क्या हुआ है, उनका रैकेज की जो एनालिसिस है, वहां की सैटेलाइट पिक्चर्स भी बहुत क्लियरली अवेलेबल नहीं है, अदर देन आई थिंक जो ईरान का मीडिया दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। कुछ है जो कि यूएस मिलिट्री भी शायद नहीं बता रही है, तो सच जो है बीच में है, कहीं ईरान के नैरेटिव और यूएस के उसमें। बट ये फ्रस्ट्रेशन मुझे लगता है इस ऑपरेशन से लेके भी है, और परफॉर्मेंस जो उसकी मिलिट्री की है, जो वो चाहता था कि वो हो जाएगा, वो मिलिट्री शायद परफॉर्म कर नहीं पा रही है। तो ये आई थिंक फ्रस्ट्रेशन उसकी अपने लीडरशिप के ऊपर भी एक निगाह डालती है। अब जनरल मोर, ये जो जिस एयर स्ट्रिप पर इन्होंने अपने C-130 उतारे, बताते हैं कि वो इस्फहान, जहां पर ईरान का न्यूक्लियर अंडरग्राउंड पूरा प्लांट है, उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कुछ थ्योरीज ऐसी चल रही हैं सोशल मीडिया पर जनरल मोर के शायद अमेरिका ने वहां से यूरेनियम निकालने का एक मिशन चलाया था, ये पायलट को बचाने के मिशन के साथ साथ, और वो फेल हो गया। आपको यकीन है इस पर? देखो, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, हम ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बिलीव करेंगे, ना कोई सोशल मीडिया नैरेटिव को बिलीव करेंगे। सच इसके बीच में है, जो यूएस कह रहा है उसका और जो ईरान पिक्चर्स दिखा रहा है। बट इट वाज अ ऑपरेशन जो वो अपने पायलट को निकाल पाए, उसमें उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी बहादुरी, उनकी ट्रेनिंग, सारी चीजें शामिल हैं एस्केप एंड देश संकट में है इन्वेजन में। बट टू लूज सो मेनी एयरक्राफ्ट्स, एंड कहीं ना कहीं तो बंगलिंग अप हुई है। और यूएस, ठीक है, सब कुछ होते हुए भी इनके ऑपरेशन फेल हो जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि नीचे IRGC के लोग थे, बासिज फोर्स के लोग थे, और बहुत जबरदस्त जो है काउंटर फायर है, और शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं, सैम मिसाइल्स का यूज किया जा रहा है, स्मॉल आर्म्स का यूज किया जा रहा है। ईरान भी अपनी तरफ से जो है पूरा का पूरा, बट इट्स अ वास्ट कंट्री, शायद वो पहुंच नहीं पाए पायलट तक।
तो मुझे तो ये लग रहा है कि अभी कोई सच पता नहीं है, बट नोइंग यूएस एंड इट्स मिलिट्री, कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इसका सच जरूर आएगा। कुछ जब कोई किताब आएगी या कोई इन्हीं का पायलट जो है बताएगा सारी बात कि ऐसा हुआ। जरूर जरूर। अब बोल। विंग कमांडर, पहले आप बताएंगे, आपको ये जो एक एयरमैन को निकालने वाला ऑपरेशन था, मुझे इसका नाम नहीं पता, अभी तक रिवील नहीं हुआ है, आपको जितनी जानकारी पता चली है इसके बारे में क्या समझ में आ रहा है? वॉज दिस अ सक्सेसफुल ऑपरेशन, या फिर जैसे जनरल बख्शी कह रहे हैं ये तो कुछ और ट्राई कर रहे थे और वो फेल हो गया? मानक, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। 3-4 बातें बोलूंगा जल्दी जल्दी। ये जो ऑपरेशन हुआ है, उस ऑपरेशन की बात मैं समझ रहा हूं। मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था कारगिल में, और ठीक इसी तरह से स्कॉर्डला आहूजा का जहाज मारा गया था, क्योंकि वो आप अपने पायलट को खोजने के लिए, उसको स्पॉट करने के लिए आप डिफाइंड स्पेसिफिक हाइट से नीचे आते हैं और मिसाइल्स के रेंज में आ जाते हैं। तो मिसाइल के रेंज में आते हैं तो आपके एयरक्राफ्ट को हिट होता है, और इसीलिए कई जहाज को उनको हिट हुआ है, आप देखिए। और हिट होने के बाद वहां पर जो ऑपरेशन हुआ है, वो ऑपरेशन निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि अमेरिकन ऑपरेशन है, सक्सेसफुल ऑपरेशन है। जहाजों की उनकी क्षति हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब ये जो कहा जा रहा है कि ईरान ने मार दिया होगा, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता। अगर ईरान मारता तो वहां डेड बॉडी होती, ये ट्रॉफी के रूप में आज इसको टीवी पर चारों बल दिखाया जा रहा होता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आपने बोला है मानक कि ट्रंप जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन का बयान इस बार वाला नहीं है, क्योंकि आप खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।